जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्यहेयां नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रुरात्मकस्य विष्णोर्व्यक्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाप्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तं धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं मद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च अस्मत्कुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केर्वं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मत्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम् स्वस्तिस्तु अशेषसन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धान्तर्गतकथा प्रारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। ओम हरिः ओम हरिः ओम। कल नवम स्कंद के अनुसार परीक्षित राजा को शुकाचार्य जी बता रहे हैं कि मनु के लिए 10 पुत्र थे। उन पुत्रों में तो सुद्युम्न की गति कैसी हुई, तो सुद्युम्न को पहले स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ और वशिष्ठ बाद में मनु के श्राद्ध देव के आग्रह से वो पुरुष बना और कैलाश के तो पार्वती के कुमार वन में जाकर के फिर स्त्री बना। उस समय बुध से उसकी शादी हुई जिससे चंद्रवंश
आगे बढ़ा और फिर 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री, तो उसके 3 लड़के हुए। लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा, 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री। प्रजा पीछे से उसकी निंदा करने लगे, तो इसके लिए तो वह बच्चों को राज्य दे करके चला गया। और उस मनु के एक पुत्र थे, नाभाग, अंतिम पुत्र थे। वह गुरुकुल में जाकर के वापस आया, तब तक उसके भाइयों ने तो राज्य का विभाग कर लिया था, लेकिन नाभाग के लिए कुछ नहीं रखा था। तो नाभाग पिताजी के पास गया और पिता से पूछा, भाई पिताजी, मैं गुरुकुल में सब कुछ सीख करके आया हूँ, लेकिन मेरे लिए आपकी जो पूर्वार्जित संपत्ति है उसमें मेरा कुछ भी भाग नहीं है। क्या मैं भाइयों से झगड़ूं? भाइयों के पास जाकर आऊं क्या? उन्होंने कहा मत जाओ। वहां पर एक महर्षि राज बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उनके यज्ञ में 6वें दिन का जो विधि विधान है वे भूल जाते हैं। उस समय उनको याद करके दो, बाद में वो जो भी देंगे उसे लेकर के अपना जिंदगी शुरू करो। नाभाग वहां गया और उस ऋषि के उस 6वें दिन के जो होम विधान था वे भूल गए। बहुत सोचने लगे तो उन्होंने बता दिया कैसे कैसे क्या करने का। वे बहुत खुश हो गए। जब यज्ञ समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद बहुत से सारे सोने के पात्र रह गए थे, पैसे रह गया था, कुछ चावल आदि सामान रहे थे। उन्होंने कहा, नाभाग तुमने मेरी है सहायता की, आप लेकर चले जाओ। तो नाभाग संपूर्ण पैकिंग कर रहा था। एक काला व्यक्ति तेजस्वी था, आया, कहा ये सब मेरी संपत्ति है, तुम मत लेके जाओ। तो उसने कहा, मुझे तो अंगिरा ऋषि ने मुझे सब दिया, दे दिया है, ले जाने के लिए कहा है। देखो नाभाग, हम दोनों में कलह नहीं चाहिए। तुम्हारे पिता स्वयं मनु धर्म देवता है, उनसे जाकर के पूछो कि यह संपत्ति तुम्हारी या मेरी है। वे जो निर्णय देंगे हम मान लेंगे। तो अपने पिताजी के पास आया। पिताजी ने ध्यान दृष्टि से सोचा और कहा, पुत्र वह संपत्ति उस आदमी की है, उसको दे के आओ। पुत्र ने पूछा, वो कौन है? तो मनु ने कहा, वे साक्षात कैलाशपति शंकर हैं। जब मुख्य पुरोहित रहता है उसमें शंकर सन्निहित रहते हैं। इसके लिए तो पूरा जो भी सामान बचा हुआ रहता है तो उस पर उस पुरोहित के अंतर्गत शंकर का अधिकार है। तो जाओ दो, उनको बोलो आपका है, लेके जाओ। तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे तो दूसरा उपाय तो मैं बताऊंगा। नाभाग बहुत सत्यवान आदमी था, आकर कह सकता था मेरे पिताजी ने ये सब कुछ मेरा है, ऐसा कह सकता था, लेकिन वह झूठ नहीं कहा। वह सत्यवान था, सच ही कहा और कहा, पिताजी ने कहा है कि क्या आपकी है, आप लेकर जाइए, मैं नमस्कार करता हूँ। तब शंकर सच्चे रूप में प्रकट हो गए। नाभाग, तुम्हारी सत्यता से
मैं बहुत खुश हूं। इसके लिए पूरी संपत्ति तुम ले लो, इतना ही नहीं मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम वेद दृष्टा बनोगे। भगवान शंकर के अनुग्रह से नाभाग, मनुपुत्र नाभाग वेद दृष्टा ऋषि बन गया। इसलिए आजकल जब होम हवन होता है घरों में, पवमान होम होता है, चंडी होम होता है, बड़े बड़े होम होते हैं, तो होम के बाद यजमान पूछते हैं कि इनमें आपका क्या है और हमारा क्या है, क्या लेके जाओगे, क्या रखोगे। यह प्रश्न पूछने का ही नहीं है। जो भी होम के लिए सामान इकट्ठा किया गया, होम हवन होने के बाद जो बचा रहता है सब पूरा पैक करके मुख्य पुरोहित को दे देना चाहिए। वो जो दूसरों को देगा नहीं देगा उसकी मर्जी, क्योंकि मुख्य पुरोहित में ही शंकर का सन्निधान रहता है। वह शंकर की संपत्ति उनको दे देना चाहिए। उसका और एक भाई था पुरुषद्रु। तो एक समय वशिष्ठ ऋषि ने बुलाया मनु को, क्योंकि उनके गुरु थे वे। देखो मनु, श्राद्ध देव, आजकल बरसात चल रहा है, कभी कभी वर्षा में जंगल के व्याघ्र, सिंह इत्यादि मेरे गौशाला में आ जाते हैं और गायों को उठा लेकर जाते हैं। इसलिए गौशाला की रक्षा करने के लिए एक विश्वासिक व्यक्ति मुझे चाहिए। तब वशिष्ठ ने, मनु ने, श्राद्धदेव ने अपने पुत्र पुरुषद्रु से कहा, जाओ उनकी रक्षा करो। उस समय वर्षा की ऋतु थी, बरसात बहुत गिर रही थी, अमावस्या की रात थी। उस समय एक व्याघ्र गौशाला पर आक्रमण किया, एक गाय के ऊपर, लेकिन अंधेरे में वृषद्र को दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब गाय अंबा 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 कहने लगी, तो उस समय तो वृषद्र वहां गया, अंदाज से अपने खड्ग से उस शेर व्याघ्र पर मारा। लेकिन गलती से क्या हो गया, सिर्फ उस व्याघ्र का कान कट गया, लेकिन वह मार गाय के ऊपर पड़कर गाय मर गया। तो व्याघ्र भाग गया। सुबह देखते हैं कि गो हत्या हो गई है। तो या जब वशिष्ठ को यह मालूम पड़ा, तो उसने मनु से कहा, कुछ मत करो, गोहत्या तुम्हारे पुत्र के हाथ से हुआ है, उसे घर से बाहर निकाल दो। तो पिताजी ने कहा, बस गेट आउट। उस समय पिताजी की बात मानते थे, तो इसके लिए वह वहां से निकल पड़ा और उनकी आज्ञा के मान करके वो जाकर जंगल में रहने लगा। उससे वशिष्ठ खुश हो गए। वशिष्ठ ने सोचा, मेरी एक बात से वो मान लिया, गलती तो उसकी नहीं थी। तो वे स्वयं उसके पास गए और उसे वेद विद्या का उपदेश देकर के उसका उद्धार किया। और मनु का और एक लड़का था। तो घर में तो मनु अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहता था। श्राद्ध के लिए तो उसने वशिष्ठ वामदेव ऋषियों को बुलाया था। श्राद्ध में सभी वस्तुओं के साथ एक तरह का कंदमूल मिलता है। उस कंदमूल का नाम है शशकंद। शशकंद एक तरह का मूल है।
और श्राद्ध में अत्यंत उसकी आवश्यकता है। तो मनु ने कहा अपने पुत्र को जाकर के जंगल में ढूंढ करके लेके आओ। और ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। शाम के समय उसे मिले कुछ कंद का, उसने सब उनका कंद का संग्रह किया। लेकिन अंधारा हो गया, इसलिए जंगल में ही रह गया। रात को बहुत भूख लगी, तो उन शशकंदों में कुछ भाग उसने लिया, खा लिया, अपनी भूख को दूर कर दिया। दूसरे दिन जब वशिष्ठ आ गए, जब वे खाने के लिए बैठे थे, ऐसे समय में उनको मालूम पड़ा ज्ञान दृष्टि से कि इसमें जो शशकंद की भाजी बनी है तो झूठन है। तो खाने से उठ गए, श्राद्धघात हो गया, दोबारा श्राद्ध करो और तुम्हारे इस पुत्र को घर से निकाल दो। उसका नाम पड़ा शशाद। लेकिन बाद में वशिष्ठ ने उसका भी उद्धार किया। और श्राद्ध देव का पहला पुत्र था इक्ष्वाकु। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, पूरे अयोध्या को, राज को पूरे संसार में फैला दिया। उस विस्तार से वह बहुत बड़ा राजा बना। इसलिए उस वंश का नाम, सूर्य वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश से ऐसा प्रसिद्ध हुआ। इसलिए राम के समय में इक्ष्वाकु राम बोलते हैं। तो इक्ष्वाकु का लड़का था, उधर नाभाग, नाभाग का लड़का था अम्बरीश। अम्बरीश ने एक बार अखंड व्रत किया। अखंड व्रत का मतलब है दशमी के दिन एक बार खाना खाना चाहिए, एकादशी को निर्जला उपवास करना चाहिए, द्वादशी के दिन भी एक ही बार खाना खाना चाहिए। इस तरह 1 साल तक उसने यह व्रत किया। इसे अखंड व्रत बोलते हैं। अर्थात दशमी के दिन सुबह खाना खाया तो शाम को कुछ नहीं, एकादशी पूरा उपवास, द्वादशी को सुबह थोड़ा खाना तो बाद में पूरा उपवास। उसका उद्यापन करना चाहता था। इसके लिए अनेक पुरोहितों को अनेक लोगों को, हजारों लोगों को पंक्ति के लिए, भोजन के लिए बुलाया था। और द्वादशी के दिन पारणा करना चाहिए। उस समय साधनी द्वादशी थी। साधनी द्वादशी मतलब जो बहुत थोड़ा समय द्वादशी रहती है, उसके अंदर पारणा और खाना खाना पड़ता है। तो इसके लिए सब पत्ते बिछा गए थे, ब्राह्मणों को बिठा रहे थे। उस समय दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ आए। राजा ने कहा ठीक है, आप सबरों की व्यवस्था हो जाएगी। तो दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, अभी मैं स्नान करके आया। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए निकल पड़े। स्नान करते समय ध्यान में लग गए और वे भूल ही गए कि द्वादशी खत्म होने वाली है, उसके अंदर मुझे वहां पहुंचना है। इतने लोग हमारी राह देख रहे हैं। तो जब करते बैठे, इधर समय हो गया, 2 मिनट, 5 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए। तो राजा ने विचार किया, 2 मिनट के अंदर मैं कुछ तीर्थ या पानी या पारणा नहीं करूंगा तो मेरी ये अखंड व्रत 1 साल का व्रत बिगड़ जाएगा। लेकिन दुर्वासा इतने बड़े ऋषि हैं, उन्हें छोड़कर कैसे खाएं? तब वहां जो धर्मशास्त्र के पंडित थे, तो उन्होंने एक बात सुझाई, देखो भगवान का तीर्थ ले लो, पानी पीना, तीर्थ लेना, पारणा भी हो जाता है,
और पानी पीना वह पारना उपवास भी हो जाता है, क्योंकि एकादशी दिन में भी तीर्थ लेते हैं। तो इसके लिए तुम्हारा व्रत भी भंग नहीं होगा और दुर्वासा ऋषि का उल्लंघन भी नहीं होगा। उसने हाथ में तीर्थ डाला था लेने के लिए, दुर्वासा ऋषि आ गए। हाँ, मुझे छोड़ करके तीर्थ लेते हो, मैं तुम्हें शाप दूंगा। तो उन्होंने अपनी जटा को ऐसा झाड़ा और एक कृत्या की सृष्टि की। कृत्या मतलब आग के गोले के जैसे जलने वाली, धक 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 जलने वाली। वो आग का गोला उस हरिश्चंद्र अम्बरीश के पीछे लग गया। अम्बरीश के पीछे लग गया। तब अम्बरीश वहां पर खड़ा थे। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, भगवान मैंने तो कोई अन्याय नहीं किया था, आप मेरी रक्षा करें। तब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया और सुदर्शन चक्र आया, उस कृत्या को नष्ट कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गए। दुर्वासा ऋषि भागने लगे। तो पहले वे कैलाश पर्वत को आए। शंकर महाराज मेरी रक्षा करो। शंकर ने कहा, ये तो विष्णु का चक्र है, सुदर्शन चक्र है, मैं उनका पोता हूं, उनके विरुद्ध कैसे जाऊं? वे इस रक्षणा करता है, मैं आपको कुछ सहायता नहीं कर सकता। तो वे वहां से भागे, ब्रह्म के पास आ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु के महिमा अपरंपार है। जब उन्होंने वामन अवतार लिया था, उस समय एक पैर ऊपर जो किया तो उससे मेरा सत्यलोक डगमगाने लगा। मैं गिरने वाला ही था, भगवान की कृपा से मैं रक्षित हो गया। इसलिए मैं भगवान के विरुद्ध नहीं जाना चाहता हूं, मैं रक्षा नहीं कर सकता। तो भगवान विष्णु के पास ही गए। कौन? दुर्वासा ऋषि। और भगवान से कहा, आपका चक्र है, मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। भक्त अपने प्यार से, अपनी भक्ति से मुझे अपने वश में कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं उनके विरुद्ध नहीं जा सकता हूं। तुम्हें बचना है, बचने की इच्छा है, तो उसी अम्बरीश के पास जाओ, उसी अम्बरीश के पास जाओ। दुर्वासा ऋषि फिर वापस अम्बरीश के पास आए और कहा, मेरी गलती हुई अम्बरीश, रक्षा करो, रक्षा करो। नमस्कार करने वाले ही थे। अम्बरीश ने उनको उठाया, आप बड़े हैं, नमस्कार मत कीजिए। उसने चक्र की प्रार्थना की, ये चक्रदेव, आपकी सृष्टि दुष्टों का मारने के लिए है। ये तो महान ऋषि हैं, दुर्वासा ऋषि अत्यंत श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, और इनको तुम क्षमा कर दो और शांत हो जाओ। तब वह चक्र, सुदर्शन चक्र शांत हो गया। सुदर्शन चक्र जब शांत हुआ, तब दुर्वासा ने कहा कि विष्णु की महिमा कितनी बड़ी है और विष्णु के भक्तों की महिमा कितना श्रेष्ठ है, तो इसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप बड़े भक्त हैं। लेकिन दुर्वासा ऋषि यह लोग इस लोक को जाकर के उस लोक जाकर उस लोक जाकर के घूमकर आने के लिए जमीन के अंदर एक साल पूर्ण हुआ था। आप बड़े विष्णु भक्त हैं। विष्णु भक्तों की महिमा इस संसार में बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बहुत श्रेष्ठ है। उसने कहा, तो जहाँ दुर्वासा ऋषि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कैलाश से सत्यलोक, सत्यलोक से वैकुंठ, फिर वापस आने के लिए उन्हें एक साल लगा। अम्बरीश जहाँ खड़ा था वहीं पर
रोज सुबह स्नान करता था, पूजा करता था, संध्या करता था, सिर्फ 3 बार तीर्थ पीता था और उस जगह पर आकर खड़ा रहता था। अभी ऋषि आएंगे, उनको खिलाने के बाद ही मैं खाऊंगा। 1 साल तक उपवास करते रहे। तो दुर्वासा ऋषि ने उनको वर दिया कि इस अम्बरीश की कहानी जो सुनेंगे वे भगवान के बड़े भक्त बन जाएंगे और वे भगवान के बड़े भक्त कहलाएंगे। इस तरह अत्यंत श्रेष्ठ था अम्बरीश। यहां पर इक्ष्वाकु का लड़का था शरियाती। शरियाती बहुत अत्यंत श्रेष्ठ राजा था। एक बार वह कार्तिक शुद्ध त्रयोदशी चतुर्दशी के दिन धात्री हवन करने के लिए तो सब प्रजाओं को लेकर के जंगल में आया। धात्री ऋषि के पास आकर के वहां होम हवन पूजा चल रही थी। उसकी एक लड़की थी, तो उसका नाम था सुकन्या। 16 साल की थी। उसके अपने सखियों को लेकर के वह सुकन्या जो जंगल में घूमने लगे, उस पेड़ को इस पेड़ को देखते 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 वह देखा एक जगह पर एक वल्मीक खड़ा हो गया था, मिट्टी का वल्मीक। उसने देखा इतना बड़ा वल्मीक है, लेकिन उसके 2 छिद्र हैं, वहां से लाल लाल कुछ दिखाई दे रहा। तो बड़ा कांटा लिया और उस छिद्र में उसने डाल दिया। वहां से रक्त बहने लगा। वह भाग गई, अपने सखियों के साथ भाग गई। तो वहां पर तपस्या के लिए च्यवन ऋषि बैठे थे और चींटियों ने उनके ऊपर वो वल्मीक बना दिया था। तो कांटों से उनके दोनों आंख फूट गए, तपस्या से बाहर आ गए। देखते हैं दोनों आंख चले गए। तो तब उन्होंने बहुत गुस्से से शाप दिया कि मेरे इस अंधपन के कारण जो भी हैं वे सभी को उदर रोग हो जाए। उदर रोग मतलब हमारे शरीर का लहू पानी बनना शुरू हो जाता है, पूरे शरीर में पानी भर जाता है और वह नहीं निकला तो आदमी मर जाता है, पेट फूट जाता है, आदमी मर जाता है। सबके पेट फूकने लगे। राजा ने कहा क्या हो गया, कौन सी गलती हुई? पुरोहित ने कहा किसी बड़े ज्ञानी लोगों का अपमान हुआ है, उनके शाप से ऐसा हुआ होगा। सबको बुलाया उसने, तुमने किसी ने कोई ज्ञानी लोगों का अपमान किया है? ज्ञानी लोगों के तुमने कुछ हानि की है क्या? तब सुकन्या ने कहा मुझे मालूम नहीं, एक वल्मीक था, वहां पर मैंने कांटा चुभाया, चुभते ही वहां पर लहू आने लगा तो मैं भाग कर आ गई। तो वहां पर जाकर देखा च्यवन ऋषि बैठे थे बहुत गुस्से में। राजा ने कहा मेरी लड़की से गलती हो चुकी है। च्यवन ऋषि ने कहा गलती तो गलती है, नहीं इतने लोगों के जान जाएगा, आप इन सब लोगों की जान की भिक्षा दीजिए। उसने कहा एक करार मेरा है, अभी मैं आंखों से हीन हूं, स्नान नहीं कर सकता हूं, जाने करता हूं, खाने के लिए बाहर ढूंढ नहीं सकता हूं। यदि तुम्हारी लड़की को मुझसे शादी करना चाहिए और मेरी आंख बंद करके उसने वहां मेरी सेवा करनी चाहिए, तैयार है तो मैं शाप को वापस ले लूंगा। तो वे तो 80 साल के बूढ़े और वह तो 16 साल की लड़की थी। तो राजा ने लड़के को बाजू में लेकर जाकर पूछा सुकन्या मैं तुम्हें आग्रह नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वहां देखते बैठे, मैं तुम्हें आग्रह नहीं कर सकता क्योंकि लड़की है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार मेरे पिता को कुछ पे नहीं है, लेकिन तुम्हारी अकेली का त्याग
इतने हजारों लोगों के प्राण बच जाएंगे, तुम डिसीजन ले लो। तो कन्या ने कहा मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मेरी जिंदगी कुछ हो गए चलेगी, इतने लोगों के जान बच जाएंगे। ऐसी कहानियां तुम अपने बच्चों को सुनाओ घर में, सिनेमा दिखाते हो, वो दिखाते हो, मोबाइल देते हो। एक उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी का त्याग किया इतने लोगों के प्राण बचाने के लिए। 80 साल के बूढ़े से उसने शादी कर ली। राजा उनसे शादी करा करके अपने लड़के को उनके यहां सुपुर्द किया, निकल गया। एक महीना देखा, सुकन्या बहुत भक्ति से उनकी सेवा कर रही है। उनके मन में मैंने इस लड़के के साथ अन्याय किया। उस समय गुस्से में मैंने कहा लेकिन इसकी लड़की का अभी जवान है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने अश्विनी देवताओं को बुलाया, उनसे प्रार्थना की और उसने उनसे कहा मुझे तरुण बना दो, जवान बना दो, जिससे सुकन्या को कोई हानि हो ना जाए। तब अश्विनी देवताओं ने कहा, जो देवताओं के वे वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, देखो होम हवन में हमें अमृत नहीं मिल रहा, यदि तुम मधु विद्या का उपदेश दे करके हमें भी अमृत मिले ऐसी व्यवस्था करोगे तो हम तुम्हें जवानी दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। होम हवन करके अश्विनी देवताओं को भी आहुति दे दी उन्होंने उसको एक विशेष रूप का औषध बना करके तो च्यवन ऋषि को खाने के लिए दिया, जिससे वे जवान बन गए। इसलिए उस औषधि को आज भी च्यवन प्राश कहते हैं। शरियत 6 महीने हो गए थे। शरियती ने विचार किया मेरी लड़की को मैं एक बूढ़े से शादी कराई है, वो कैसे जिंदा रही थी, उसकी अवस्था क्या हो गई है, खुश है या नहीं, या पीड़ित है, देखने के लिए वे उस जंगल में आए। और च्यवन ऋषि के आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। देखता है तो एक वृक्ष के नीचे, तो आश्रम के दरवाजे की ओर पीठ करके एक स्त्री और एक युवक बैठा हुआ है। उन्होंने स्त्री को पहचान लिया, मेरी लड़की सुकन्या है, लेकिन एक धष्टपुष्ट युवक के साथ बैठी है। उसको बहुत गुस्सा हुआ। तो मेरे ख्याल से च्यवन ऋषि को इसने चकमा दे करके किसी दूसरे युवक के साथ अपनी मनमानी कर रही है। तो शरियाती को बहुत गुस्सा आया और शरियाती ने अपना खड्ग उठाया, जोर से बोला सुकन्या। घबरा करके देखती है, पिताजी के आंख लाल लाल हो गए, क्रोध में है। खड्ग को उन्होंने उठाया, देखा पिताजी मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुमने अपने पति को धोखा दिया, किसी युवक के साथ तुम बैठे हो। तब युवक आकर के कहा, राजा शांत हो जाए, मैं ही च्यवन ऋषि हूं और उनके अश्विनी देवताओं की कृपा से मुझे जवानी मिली है, हम दोनों खुश हैं। राजा को बहुत खुशी हुई और वह चला गया। उस शरियती के बाद तो उसका पुत्र था, उसके पुत्र का नाम था रैवत। रैवत इतना बड़ा पराक्रमी था,
देवताओं को भी सहायता करता था, इसलिए देवताओं ने उसे वर दिया था, तुम किसी भी लोक में आ जा सकते हो। जब उस रैवत ने देवताओं के साथ दैत्यों के युद्ध में सहायता की थी, इंद्र ने आकर के उससे कहा कि तो हमारी सहायता आपको करना है। तो उसने कहा आप बैल बन जाइए, मैं बैल के पीठ के ऊपर जो ऐसा डोम होता है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, उस पर बैठ करके युद्ध करने लगे। इंद्र ही जब वाहन बन गए तो उन्होंने दैत्यों को भगा दिया। तो इसके लिए उसका नाम भी अलग पड़ा। उस रेवत को एक दिन मन में विचार आया कि उस डोम को संस्कृत में ककुत बोलते हैं, इसके लिए रेवत का नाम पड़ गया ककुद्म। उसको एक लड़की थी ककुद्मी, वैसे तो उसका नाम था रेवती, रेवत राजा का लड़की रेवती। वह शादी के लिए योग्य हो गई, 16 साल की हो गई। तो रेवत ने विचार किया यहां वहां वर को ढूंढने के बजाय ब्रह्मा जी को सब कुछ मालूम रहता है, वे ही पति पत्नियों को जोड़ने वाले हैं, तो उनको जाकर पूछ लो कि इसका योग्य वर जो आपने जो डिसाइड करके रखा है बता दो, डायरेक्ट उसके जाकर शादी कर देंगे। इसलिए वह ब्रह्म सदन को आया, ब्रह्मलोक। वहां पर ब्रह्मा जी की सभा में दिव्य संगीत चल रहा था, गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नाच कर नर्तन कर रहे थे, भगवान की स्तुति के नर्तन कर रहे थे। तो रेवत अभी बीच में कैसे बात करने का ब्रह्मा जी में कैसे खड़ा रहा, एक आधा घंटा हुआ होगा। बाद में ब्रह्मा जी के पास आकर नमस्कार, उन्होंने कहा रेवत आ जाओ, इतने दूर आए हो, क्या काम है। तो उसने कहा देखिए मैं अपने पत्नी के लिए वर को ढूंढने के लिए आया हूं, और यह पति पत्नी होना चाहिए ऐसे लिखने वाले आप ही हैं, आपके लिस्ट में इसका पति कौन है बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे दृष्टि में कौन से राजकुमार है। तो उस समय रेवत ने ककुद्म ने कुछ लिस्ट दिया। ब्रह्मा जी जोर से हंसने लगे, अरे वो वे जिंदा नहीं है, उनके पोते 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 भी जिंदा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मलोक में आधा घंटा का मतलब होता है पृथ्वी पर हजारों साल। अभी तुम कृतयुग में थे, कृतयुग चला गया, त्रेता युग भी चला गया, द्वापर युग का अंतिम भाग आ चुका है। तो तब उनसे पूछा अभी बता किसके साथ उसकी शादी करो। जाओ मथुरा में वसुदेव हैं, उनका पहला लड़का है बलराम, तो इस रेवती के लिए योग्य पति है, उसके जाकर के उससे शादी करा। वे भूलोक कहा गए। कृतयुग के आदमियों का हाइट 80 फीट होता है, 80-85 फीट होता है, और द्वापर युगों के हाइट 28, 26, 27। जब ये दोनों आए इतने लंबे लंबे, कहाँ मथुरा के सब लोग उन्हीं की ओर देख रहे थे, कहाँ क्या कौन है 50-80 फीट वाले, अर्थात एक जॉयविला के एक बिल्डिंग के जैसे बड़े। तो वसुदेव के पास आए, उन्होंने अपना परिचय दिया और ब्रह्मा जी की बात बताया। ठीक है, वसुदेव ने कहा ए बलराम, इस लड़के से शादी कर लो। बलराम ने देखा 28 का फीट, इतनी बड़ी लंबी,
इसके साथ कैसे शादी करना। तो उसने क्या किया, अपने हल को उसके कंधे पर डाला, नीचे की ओर खींचा, वो बलराम के इतना हाइट हो गया। ये तो कहानी है। उस समय उन लोगों के वैद्यों को मालूम था ऊंचे जो है उनको कैसे ठिगने करने का, और ठिगने जो है उनको ऊंचा कैसे करने का। इतना मेडिकल प्रगत था उस समय। और उस वंश में अम्बरीश के बाद युवनाश्व नाम का राजा हुआ। और तो उसकी कहानी बहुत अलग है। वह पहला था, ऐसा आदमी था जिसके गर्भ से संतान उत्पन्न हो, पुरुष के गर्भ से संतान उत्पन्न। वह कैसे, क्या हुआ, संदर्भ क्या था, यह उसे हम कल देखने की कोशिश करेंगे। इति अद्य कथा प्रसक्ति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमामि। अच्युतानंत गोविंद स्मृतिमात्रार्त्यनाशन रोगान्मे नाशय चेतान् आशु धन्वन्तरे हरे। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि अन्नामृतः। अक्षरो योजनः सर्वदेवामृतः कुक्षिगं यस्य विष्णुः सदाचारिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलं। श्रीकृष्णार्पणम्।